पिछली क्लास में हमने देखा कि डेटाबेस को क्रिएट कैसे करते हैं, उनको यूज़ कैसे करते हैं और टेबल्स को कैसे क्रिएट करते हैं और उनको यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि कॉलम्स को कैसे ऐड करते हैं और कैसे उन्हें वैल्यूज इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉलम्स कैसे न्यू कॉलम्स को ऐड करना है, ठीक है। तो उसके लिए जो कमांड यूज़ होता है वो है टर टेबल, फिर टेबल का नाम और कॉलम जो ऐड करना है, ऐड कॉलम। कॉलम नहीं, ऐड हम यहाँ पे कॉलम का नाम देंगे। कॉलम का नाम जैसे कि स्टूडेंट में हम लोग कौन दे देते हैं, कोर्स, ठीक है। और इसका डेटा टाइप, ठीक है। अब इसको रन कर देते हैं। तो हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है। चलिए इसे चेक करते हैं। सो अच्छा, यहाँ पे डिस्क्राइब स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, डिस्क्राइब और सिलेक्ट में फ़र्क क्या होता है? डिस्क्राइब में हम लोग की टेबल्स के बारे में बताया कि क्या कॉलम्स अवेलेबल। सेलेक्ट यूज़ करते हैं कि वैल्यूज़ चेक करने के लिए, ठीक है। बेसिकली वैल्यूज़ चेक करने के लिए सिलेक्ट यूज़ किया जाता है और डिस्क्राइब को कौन-कौन से कॉलम्स अवेलेबल है और क्या-क्या चीज़ अवेलेबल है टेबल्स में, वो देखते हैं। चलिए, तो पिछले क्लास में हमने स्टूडेंट आईडी क्रिएट किया था, स्टूडेंट नेम क्रिएट किया था, स्टूडेंट टेस्ट क्रिएट किया था, ठीक है। तो इस क्लास में अभी जो हमने क्रिएट किया फिलहाल कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोर्स नाम का हमारा एक फील्ड तैयार हो चुका है। डेटा टाइप इसका varchar है, ठीक है। ये प्राइमरी की नहीं है, इसलिए हम नल वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। पिछले क्लास में जैसे मैंने प्राइमरी की के बारे में बताया था कि प्राइमरी की में आप नल नहीं पुट कर सकते, तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारे स्टूडेंट आईडी जो है वो प्राइमरी की है, ठीक है। चलिए और एक कॉलम ऐड कर लेते हैं ऐसे ही। इस बार हम दे देते हैं सिटी या फिर एड्रेस देते हैं, चलिए, ठीक है। तो इसे भी हम रन कर देते हैं। सक्सेसफुली रन कर चुका है, ठीक है। तो अब इसे भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक एड्रेस नाम का कॉलम जो है तैयार हो चुका है, ठीक है। तो अब तो हमें पता चल गया कि कॉलम कैसे क्रिएट करते हैं। अब देखते हैं कि इनमें वैल्यूज कैसे इंसर्ट होती है, ठीक है। तो उसके लिए जो कमांड होता है वो है इंसर्ट इनटू, फिर टेबल का नाम और इसके बाद हम लोग यूज करते हैं वैल्यूज, ठीक है। अब वैल्यूज सीक्वेंस में देनी पड़ेगी। सबसे पहले हम स्टूडेंट आईडी दिए थे तो स्टूडेंट आईडी दे देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट का नाम, फिर स्टूडेंट का एज, कोर्स और एड्रेस, ठीक है। चलिए, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस करिएगा कि हम यहाँ पे सिंगल कोट यूज़ कर रहे हैं कुछ कुछ जगह पे और कुछ कुछ जगह पे सिंगल कोट यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब सिंगल कोट कहाँ यूज़ करते हैं? पर्टिकुलरली जहाँ वैर क्या लिखा हुआ रह गया। तो ये क्या होता है, ये कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर होता है और कैरेक्टर्स के कलेक्शंस को हम सिंगल कोट्स पे रिप्रेजेंट करते हैं। इवन तो एक सिंगल कैरेक्टर को भी सिंगल कोट्स के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये 2000 या फिर 21 ये सब हमारे नंबर्स हो गए, यानी कि इंटीजर्स। इंटीजर्स को सिंगल कोट में नहीं रखते हैं, उसे बाहर ऐसे ही रखते हैं नंबर्स को, ठीक है। चलिए अब इसको रन कर लेते हैं। तो ये हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है, ठीक है। अब चेक करने के लिए सिलेक्ट, वैल्यूज चेक करने के लिए हम सेलेक्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2000 आ गया, अंकित आ गया, 21 कोर्स कंप्यूटर और कलकत्ता, ठीक है। तो और वैल्यूज इंसर्ट कर लेते हैं इसी तरीके से।
11 को रन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। वैल्यूज़ को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा वैल्यूज़ आ गया। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आपको यहाँ पे नोटिस करवाना चाहूँगा। आपने देखा था कि स्टूडेंट आईडी हमारा प्राइमरी की था। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ हैं वो सारे अलग अलग वैल्यूज़ हैं। कोई भी वैल्यूज़ सिमिलर नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ एड्रेस देखिएगा तो हमारे पास कोलकाता सेम अवेलेबल है। कोर्स में भी आप सेम चीज़ अवेलेबल कर सकते हैं। कंप्यूटर दो जगह हो सकता है, फिर हिंदी दो जगह, तीन जगह, जितना भी जगह हो सकता है। स्टूडेंट एज देखिए आप सेम है, सिमिलर है बहुत जगह पे। स्टूडेंट का नाम भी आप सेम रख सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट आईडी को सेम नहीं रख सकते, क्योंकि ये हमारा प्राइमरी की है। अगर आप ऐसा रखने की कोशिश करेंगे तो ये हमारा नल शो करेगा। जैसे कि चलिए हम इसे और एक बार चेंज करके दिखाते हैं। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे नाम चेंज कर दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारा अभी भी हमारा यहाँ पे स्टूडेंट आईडी क्या है, 2003 है। जैसे मैं इसे रन करूंगा तो यहाँ पे एरर शो होगा। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि एरर है। क्या एरर दिखा रहा है? डुप्लीकेट एंट्री 2003 फॉर की स्टूडेंट इस प्राइमरी, यानी कि हमारा ये बता रहा है कि हमारा 2003 डुप्लीकेसी क्रिएट कर रहा है, यानी कि हम यूनिक वैल्यूज नहीं दे रहे हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज दे रहे हैं। लेकिन ये हम नहीं पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा प्राइमरी की है। अच्छा चलिए, तो मैं इसे चेंज कर देता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे नाम को सेम कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे नाम को सेम कर देता हूँ। यहाँ पे एज को सेम कर देता हूँ। सब्जेक्ट को भी सेम कर देता हूँ। और एड्रेस को भी सेम कर देता हूँ। देखिए ये हमारा पूरा सिमिलर है। जो भी हमारे यहाँ पे अवेलेबल था, जो भी इस पार्ट में अवेलेबल है, ये सब चीज़ सिमिलर है। ठीक है, एक्सेप्ट हमारा जो यहाँ पे है स्टूडेंट का आईडी। अब इसे रन करके देखते हैं कि एरर आता है या नहीं आता। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या एरर आ रहा है। यू हैव एन एरर इन योर एसक्यूएल, चेक द मैनुअल corresponding to MySQL सर्वर वर्जन द राइट। ओके, मैं कुछ गलत लिख दिया क्या? अच्छा सॉरी, मैं सिर्फ इस कमांड को रन कर दिया हूँ इसीलिए। चलिए अब मैं इसे रन करता हूँ। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली रन कर चुका है। अच्छा, अब इसे चेक करते हैं। ठीक है, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंकित अंकित स्टूडेंट नाम का दो सेम नाम का स्टूडेंट अवेलेबल है। स्टूडेंट्स एज भी सेम है, सब कोर्स भी सेम है और एड्रेस भी सेम है। लेकिन स्टूडेंट आईडी में आप देख सकते हैं चेंजेस है। तो अब यहाँ पे जिस भी चीज़ को प्राइमरी की बनाएंगे तो उस चीज़ में हम लोग को यूनिक वैल्यूज देनी होगी। ठीक है, इस बात का याद रखिए। आज की क्लास के लिए इतना ही। ठीक है, अगली क्लास में कुछ और भी चीज़ों के बारे में जानेंगे। और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट्स में कर दीजिएगा, हम चेक करेंगे और नेक्स्ट क्लास में उस चीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू।